अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उलाइका कतब फ़ी क़ुलूबिहिमुल ईमान सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अज़ीम अल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश्शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसर सामा मददे क़िबले दी मददे काबा ईमा मददे बगैर दाबे भला उस्ताद कश्ती मदद कुन्या मुईन दीन चिश्ती क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दम से शेख अहमद रज़ा क़ुतुब आलम मीज़नम क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दम से मुर्शिद मुत्तकी मुफ्ती आज़म मीज़नम रहमत दो आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र आलम फ़ख्र आदम व बनी आदम हुज़ूर अहमद मुजतबा प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आला अलैहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में हदिया दरूद व सलाम नज़र कर लें। पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। अल्लाह ताला प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम के वसीले से इस पाकीज़ा इजलास को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इसमें हाज़िरी का बेहतरीन सिला दोनों जहान में अल्लाह ताला हम सबको अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। मुझसे पहले आप हज़रात ने मंदुमात और मंसूरात का हसीन गुलदस्ता समाअत फरमाया। अब मैं अल्लाह ताला की तौफीक का सहारा लेकर चंद बातें आपसे अर्ज करता हूँ। अल्लाह ताला मुझे हक़ बोलने और हम सबको हक़ पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आपको दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप बड़ी मोहब्बत और खुलूस के साथ इस पाकीज़ा बज़्म मोहब्बत में तशरीफ़ लाए। जवान हौसलों के साथ यहाँ दिलबदर हैं। इंतज़ामिया कमेटी को जिन्होंने अनथक कोशिशें करके ये पाकीज़ा जलसा सजाया, इज़्ज़त माम आले जनाब अलहाज ज़ाकिर हुसैन साहब की दावत खुलूस पर खाकसार मुरादाबाद से मुर्शिदाबाद आया और आप हज़रात से मुलाकात का शरफ हासिल हुआ। नाज़िम इजलास ने तंगी वक्त की शिकायत पहले ही कर रखी है, इसलिए कम वक्त है मेरे पास और मैं इस कम वक्त में अल्लाह ताला की तौफीक से चंद बातें अर्ज करने की हिम्मत करूँगा। आज का ये प्यारा बावकार इजलास सुल्तानुल हिंद अताए रसूल आले रसूल ख्वाजा ख्वाजगान मालिक हिंदुस्तान
सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी अजमेरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व अर्दाह अन्ना की बारगाह नाज में मोहब्बतों का खिराज पेश करने के लिए मुनअक़िद किया गया है, जिसमें मैं और आप शिरकत की सआदतें हासिल कर रहे हैं। अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है, उसका शुक्र है कि उसने मशअले राह के तौर पर, आइडियल के तौर पर हिंदुस्तान वासियों को ख्वाजा गरीब नवाज जैसी हस्ती अता फरमाई। हिंदुस्तान इस एतबार से बड़ा खुशनसीब है, हमारा भारत इंडिया इस एतबार से बहुत महान है कि हमारे हुजूर रहमते दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ाहिरी तौर पर अपना पर्दा फरमाने के बाद अपना कोई नुमाइंदा बना के दुनिया में कहीं किसी को नहीं भेजा, मगर हिंदुस्तान की खुशनसीबी देखें आप हज़रात, कि पूरी दुनिया के लिए रहमत बनकर तशरीफ लाने वाले पैगंबर ने पर्दा ज़ाहिरी फरमाने के तकरीबन 550 साल के बाद अपना कोई नुमाइंदा किसी को कहीं बना के भेजा तो ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपना नुमाइंदा बनाकर इंडिया की जमीन पर भेजा। सुभान अल्लाह तो कह लो, बोलते बोलते रहोगे तभी तो बात बनेगी, अब ऐसे ही खामोश रहोगे तो क्या हासिल होगा। मेरी समझ में भी तो आए कि तुम्हारी समझ में कुछ आ रहा है। तो मैंने एक बात ये अर्ज कर दी कि हिंदुस्तान खुशनसीब है, इंडिया इज ग्रेट, हिंदुस्तान महान है। और महानता की वजह यह है कि अल्लाह को प्यार है भारत से और हुजूर को भी प्यार है भारत से। यहाँ कैमरे बहुत लगे हुए हैं, लाइन से लगा रखे हैं। ये मैसेज आम करो कि हमारे जलसों से ये पैगाम दिया जाता है, देश प्रेम की भावनाओं को आम किया जाता है। अल्लाह को प्यारा है, नबी को प्यारा है, अल्लाह को ऐसे प्यारा है हिंदुस्तान कि अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत का इंसानी दुनिया में पहला शाहकार, पूरी दुनिया बहुत बड़ी है मगर पूरी बड़ी दुनिया में अल्लाह ने पहला शाहकार कुदरत कहीं नहीं भेजा। अल्लाह ताला ने पहला शाहकार कुदरत कहीं भेजा है तो मौला ताला ने हिंदुस्तान की जमीन पर हजरत आदम को भेजा। अखंड भारत उस वक्त श्रीलंका भी नहीं था, तो अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया में सैयदना आदम को, हमारे बाबा को अल्लाह चाहता कहीं भी भेज देगा। अरे तवज्जो है ना, मगर कहीं नहीं भेजा, कहीं नहीं भेजा। अल्लाह की कुदरत देखो, जनाबे वाले इस जमीन से मोहब्बत देखो कि अल्लाह ने जनाब सैयदना आदम को अपना जनाब सबसे पहला शाहकार कुदरत बनाकर अगर कहीं भेजा है तो भारत की जमीन में भेजा। और जोर से कहो यार, और जोर से कहो, तुम्हारे जलसे बड़े मशहूर हैं सुजापुर वालों हैं। हाजी जाकिर साहब बड़ी तारीफ कर रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह वाकई काबिल तारीफ हैं आप हजरात, जलसे सुन्नत जानते हैं आप हजरात। हालांकि मैं बहुत सारे इलाकों में कई बार हाजिरी का शरफ हासिल कर चुका हूँ, मगर आपके इस इलाके में हाजिरी नहीं हो पाई थी। आज आपसे मिलकर बड़ी तबीयत खुशी करूँगी, टाइम कम है, मगर चलिए
तवज्जो पूरी है। भारत की जमीन पे तशरीफ लाए थे और कहीं नहीं आए, इसका मतलब अल्लाह को हमारे इस देश से मोहब्बत है। याद है ना आपको? एक सेकंड के अंदर आप देख लीजिए, कुरान और हदीस से मुलाहिजा कर लीजिए कि बाप हजरत आदम इसी भारत में उतरे और रोते हुए आए थे, खूब रोए, तड़पे। अल्लाह मेरी खता इत्यादि को माफ़ कर दे, अल्लाह मेरी खता इत्यादि को माफ़ कर दे, अल्लाह मेरी खता इत्यादि को माफ़ कर दे। मगर जनाब वाला रोते रहे, तड़पते रहे। 100 साल, 150 साल, 200 साल, 250 साल, 300 साल, बहुत लंबा जमाना हो गया। तड़पते तड़पते आज देवबंदी कहते हैं अल्लाह से ही मांगो अल्लाह ही देगा, अल्लाह से ही मांगो अल्लाह ही देगा, अल्लाह से ही मांगो अल्लाह ही देगा। इन देवबंदियों से पूछो कि हजरत आदम किसी और से मांग रहे थे क्या? वो भी तो अल्लाह से ही मांग रहे थे। मगर बात क्या है कि 300 years sleeping loudly but there is no response। बात क्या है, इतने जमाने तक रोते रहे बाबा आदम मगर no response from the blessings of Allah Almighty। पूछो देवबंदियों से क्या बात है? तुम तो कहते हो कि अल्लाह से ही मांगो अल्लाह ही देगा, किसी और से मांग रहे थे वो? अरे अल्लाह से ही मांग रहे थे, मगर बात क्या है? 300 साल बीत गए, नो रेस्पॉन्स। 300 साल crying loudly और रेस्पॉन्स क्यों? तवज्जो है। अल्लाह से मांगो अल्लाह ही देगा, अल्लाह से। अकीदे की बात भी सुन लो। मुझे खुशी है कि सुजापुर में सब सुन्नी है, मुझे बताया, इसलिए इस पॉइंट पे भी नजर रखो। लुटेरे बहुत कर रहे हैं, डकैत, ईमान के लुटेरे कितनों की गाड़ी है, जगह जगह ईमान के डकैत कर रहे हैं। बिरयानियों की प्लेटों में लूट लेते हैं, समोसों से लूट लेते हैं, ईमान खा जाते हैं जनाब वाला। और बहुत बड़े बड़े चोर हैं तुम्हारे जनाब वाला, आंखों में तुरमा लगाते ही लगाते आंखें ही चुरा ले। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मुहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहाबियत हुजूर सैयदना व मौलाना अल्लामा इमामुल अलहम सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी मुजद्दिद बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, सोने वालों जागते रहिए चोरों की रगड़ा, आँख से काजल साफ चुरा ले या वो चोर बुला ले। तेरी गठरी ताकी है और तुमने नींद निकाली है, अल्लाह से मांगो अल्लाह से मांगो। बात क्या है? 300 साल हो गए मांगते मांगते, मिलता क्यों नहीं? हम भी जानते हैं अल्लाह ही देता है, मगर देने का तरीका कुछ और है। देने का तरीका ये है कि रोते रहो, तड़पते रहो। 300 साल के बाद अल्लाह ने हजरत आदम के दिल में एक बात डाली कि ऐसे मत मांगो दुआएं मांगो, तो तरीका अलग है। अल्लाह ने तरीका जनाबे वाला उनके दिल पे इल्का फरमाया। हजरत आदम ने दुआ का वो तरीका अपनाया, देता तो अल्लाह ही है, मगर देने का तरीका ये है। मांगो अल्लाह दे, मगर तरीका ये है क्या? फतलक़ा आदम रब्बे कलिमातिन, अल्लाह ने उनके दिल पे हजरत आदम रोते हुए हजरत आदम के दिल पे कुछ कलिमात इल्का फरमाया कि ऐसे नहीं ऐसे मांगो। रूट बदल दिया, रूट डाइवर्ट कर दिया, तो उनका तरीका ही बदल दिया। हाथ उठा के बोले अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन अन तग़फ़िर ली ख़तीयती। ए मेरे मौला, प्यारे मोहम्मद के वसीले से मेरी खता इज्तिहादी को माफ फरमा दे। इन देवबंद वालों को बताओ, इन्हें बेहोशों को, मदहोशों को, इन्हें आउट ऑफ कंट्रोल बेगैरतों को बताओ, इन्हें जनाबे वाला इंसानों के जंगल में रहने वाले इन वहशियों को बताओ कि जैसे ही रोते हुए आदम के लबों पर नाम मोहम्मद आया, जोर से, जैसे ही पहली बार रोते हुए आदम के लबों पे नामे मोहम्मद आया, पहली ही बार रहमत मौला से पयामे मोहब्बत आया। इसका ईगो कम कर दो भाई जरा सा। हाँ, समझ में आना चाहिए। माइक तुम्हारा बहुत बढ़िया है, तुम लोग ही अच्छे हो, तुम्हारी हर चीज अच्छी है। इमाम साहब भी अच्छे हैं।
पहली बार रहमत मौला से पयामे मोहब्बत आया, इरशाद फरमाया मोहम्मदा, ओ आदम तुमने मोहम्मद को कैसे जाना, अभी तो हमने पैदा भी नहीं किया है। सुभान अल्लाह। तो हजरत आदम ने जना बड़ी तफसील है, मगर मेरा मौजू ये नहीं है। बस इतना कहना चाहता हूँ कि सैयदना आदम ने जैसे नाम मोहम्मद लिया, वैसे ही खता इश्तिहाद इधर गुजर कर दी गई। जनाब बाद में शैतान की मीटिंग भी हुई। चेलो चमचों से बोला क्या वजह है कि रोता हुआ आदम मुस्कुराने लगा। तो चेले चमचे बोले ये वसीले का कमाल है। जब तक वसीला न लिया था, इसी हिंदुस्तान की तो घटना है ये। अल्लाह को प्यारा है देश, पहला इंसान भारत में, पहला मुसलमान भारत में। जोर से। ये जो लोग कहते हैं इस्लाम विदेशी है, इस्लाम विदेशी है, इस्लाम विदेशी है, इट इज रॉन्ग, 100% रॉन्ग। इस्लाम विदेशी नहीं है, इस्लाम स्वदेशी है। सबसे पहला मुसलमान इंडिया की जमीन पे आया, पहला इंसान भारत में, पहला मुसलमान भारत में। और जब उनकी तबीयत ज्यादा घबराई तो हजरत जिब्राइल अमीन ने पहली अजान पढ़ी भारत में। पहली अजान भारत में। और जब तौबा कबूल हो गई तो पहली नमाज फजर पढ़ी भारत में। कितना खुश नसीब है इंडिया। इसीलिए हम कहते हैं हिंदुस्तान से मोहब्बत करो, देश प्रेम की भावनाओं को आम करो। ये हिंदुस्तान कोई मामूली मुल्क नहीं है, हिंदुस्तान मामूली कंट्री नहीं है, हिंदुस्तान गैर मामूली हैसियत का हामिल है। जनाबे वाले यहाँ अजानियाँ, मुसलमानियाँ, अजानियाँ, इंसानियाँ, और जनाब वाला पहला सजदा फजर यहाँ। और फिर नबी पाक ने भी बड़ी मोहब्बत की कि आपने विसाल के बाद अपना कोई नुमाइंदा बना के दुनिया में कहीं नहीं भेजा, लेकिन अपने पर्दा फरमाने के तकरीबन 550 साल के बाद अपना कोई नुमाइंदा बना के कहीं भेजा है। तो अताए रसूल, बातें मत करियो, समझ में आ रही है। हाँ। सबसे पहला पर्दा फरमाने के बाद सुभान अल्लाह, दुनिया में कहीं नहीं भेजा, अगर कहीं भेजा है तो जनाबे वाला ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी अजमेरी को अल्लाह के नबी ने अपना नुमाइंदा बना के इंडिया की जमीन पे भेजा। और इरशाद फरमाया ओ मोइनुद्दीन जा, मैंने तुझे हिंद की विलायत अता फरमा दी। लाइव टेलीकास्ट चल रहे हैं जनाब, जलसा शुजापुर में हो रहा है, दुनिया में मुरादाबाद में सुना जा रहा है, मुर्शिदाबाद में जलसा हो रहा है, मुरादाबाद में सुना जा रहा है, मुरादाबाद में जलसा हो रहा है, मुर्शिदाबाद में सुना जा रहा है, कलकत्ता में जनाब वाला क्रिकेट हो रहा है, और जनाब वाला दिल्ली में देखा जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया में जलसा हो रहा है, इंडिया में सुना जा रहा है। ये कमाल है इन कैमरों का, मगर जनाब वाला कोई कैमरा नहीं, कोई वीडियो नहीं, कोई वीडियो नहीं, कोई वीडियो नहीं, कुछ नहीं है। गरीब नवाज करते या रसूल अल्लाह, मैंने तो इंडिया कभी देखा ही नहीं। इसे कहते हैं लाइव टेलीकास्ट। तवज्जो है, ये कोई लाइव टेलीकास्ट है? अरे इसे नहीं कहते लाइव टेलीकास्ट। लाइव टेलीकास्ट ये है कि गौसे आजम मीर मीरा पीर पीर शाहिदीन गौसे पाक महबूब सुबानी गौसे समदानी सरकार मोहिउद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी बड़ा पीर रोशन ज़मीर अपने एक मुरीद से कहता है जा यहाँ से चले जा अपने घर को। मुल्क शाम का रहने वाला था, वो बोला सरकार जाऊंगा नहीं, कुत्ता हूँ, आपके घर का पड़ा रहने दीजिए। कहा अगर यहाँ से चला गया मर जाऊंगा, माइए पे आपकी तरह तड़प तड़प के मर जाऊंगा, सरकार यहीं रहने दीजिए। तो मेरे गौसे आज़म ने फरमाया था अपने घर जा। कहने लगा सरकार जब आपकी याद आएगी तो क्या करूंगा? तो कहने लगे बड़े बड़े साहब, कहाँ इराक, कहाँ सीरिया, कहाँ इराक, कहाँ शाम? इरशाद फरमाया बड़े पीर रोशन ज़मीर ने
घर जा और जब तुझे मेरी याद सताए तो अपने घर में बैठ के चारों तरफ एक दायरा बना लेना और उस दायरे में तू भी बैठ जाना और जिसे चाहे उसे बैठा लेना। तेरा अब्दुल कादिर बगदाद की जामा मस्जिद के मिंबर पर तकरीर करता होगा और तू घर बैठे देख भी रहा होगा और सुन भी रहा होगा। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सैकड़ों किलोमीटरों का फासला, ना कोई कैमरा ना कोई कैमरा। जोर से जहां साइंस अपनी मौत आप मरती है वहां से खुदा के मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों की साइंस की शुरुआत होती है। अर्ज किया मैंने तो इंडिया कभी देखा ही नहीं, सुभान अल्लाह। तो मुस्तफा जाने रहमत, सुभान अल्लाह। अरे सारी दुनिया का मालिक है मुस्तफा, जमीन का मालिक, आसमान का मालिक, सारे जहान का मालिक, ताजे शरीयत, खब्बास बैरे मारिफत, आबरू अहले सुन्नत, फ़ख्रे अज़हर, अल्लामा मौलाना मुफ्ती अख्तर रज़ा खान अज़हरी मियाँ अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या करें। जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें। जमीन को आसमां कर दें, सुरैया को तरह कर दें। कौन सा पावर नहीं है उनके पास। दुनिया में आज तक किसी भी शख्स ने वो न किया जो हमारे नबी ने किया। टाइम का सिस्टम भी ब्लॉक कर दिया। टाइम का सिस्टम भी उनके लिए अल्लाह ने ब्लॉक किया और उन्होंने हजरत अली के लिए ब्लॉक किया। तुम्हें याद है ना। अरे ऐसा तक कर दिया, टाइम का सिस्टम, समय की धारा तक को रोक दिया हमारे मुस्तफा ने। दुनिया में है कोई ऐसा जिसने कभी समय की धारा को रोक दिया, टाइम का सिस्टम ब्लॉक कर दिया। ये हमारा और तुम्हारा नबी है, सिर्फ टाइम का सिस्टम ब्लॉक। मेराज की रात में अल्लाह ने उनके लिए ब्लॉक कर दिया। जमीन रुकी, आसमान ठहर गया, चांद और सूरज ठहर गए, पूरी दुनिया का निजाम ठहर गया, सारी दुनिया का सिस्टम ठहरा दिया गया। सब रुक जाओ, सब रुक जाओ, सब रुक जाओ, सब में स्टॉप लगा दिया गया और जनाबे वाला रिमोट कंट्रोल से सारी दुनिया के पर्दे को जाम कर दिया गया। आकाए पाक की मेराज हो रही है और जैसे ही मेराज अपने तमाम को पहुंची, रिमोट कंट्रोल से पूरा पर्दा खुल गया। इसीलिए जमीन हिल रही थी तो हिलती रही, जंजीर हिलती रही, बिस्तर भी रहा गरम। सुना है ना, जब पर्दा जनाब वाला, जब रिमोट कंट्रोल से जनाब, जब कंट्रोलर से तो सारी दुनिया का जनाब कंट्रोलर अल्लाह है, ऑपरेटर अल्लाह है जनाब वाला, सारी दुनिया का सिस्टम को जनाब वाला चलाने वाला। जब उसने पर्दा ही जाम कर दिया तो अब जब पर्दा खुलेगा तो वहीं से तो चलेगा जहां था। इसीलिए तो उनके लिए टाइम का सिस्टम ब्लॉक हुआ और उन्होंने एक बार नहीं कई बार टाइम का सिस्टम ब्लॉक करके दिखा दिया। ऐसा मालिक है हमारा मुस्तफ़ा, ऐसा मालिक है, पूरी दुनिया के मालिक है हमारे पैगंबर जनाब वाला। उन्होंने हजरत अली के लिए टाइम का सिस्टम ब्लॉक कर दिया था। आपको याद होगा जब हजरत अली की आंखों में आंसू थे, अर्ज किया या रसूलल्लाह मेरी ये सर की नमाज रह गई। तो मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया तो इसमें घबराने की क्या बात है, इसमें रोने की क्या बात है। तू रो क्यों रहा, घबरा क्यों रहा, परेशान क्यों हो रहा है। तू असर की तैयारी कर, सूरज को वापस लाने वाला मोहम्मद सलामत है। अरे घबरा क्यों रहे हो अली, इसमें रोने की कौन सी बात है। दूर पहाड़ियों के पीछे जाके छुप रहा है, छुप जाने दो, मोहम्मद तो सलामत है। कोई है पूरी दुनिया में, मगर देवबंदी पागल हो गए। नबी हमारी तरह, नबी हमारी तरह भी तेरी तरह, जालिम आवारा तेरी तरह। खाने की तमीज नहीं है, पीने का सलीका नहीं है, जीने का शऊर नहीं है, कुत्तों की तरह खड़े खड़े खाने वाला। बातें किस तरह की करता है, तरीदा दहन, बेबाक, जसूर, तरीदा दहन, गुस्ताख है यार। तेरी तरह नबी, अरे उस नबी की तरह ज़माने में खुदा की कसम ना आज तक कोई हुआ है और खुदा की कसम ना अज़ल में ना अबद में कोई मिसाल, कोई नज़ीर मुस्तफ़ा की हो सकती है। मेरे आला हज़रत फरमाते लमियात नज़ीरों का फी नज़रिन मिसले तू न शुद्ध पैदा जाना। तुम्हारी तरह मेरे पैगंबर न ज़माने
कोई आया है न कोई आ सकेगा। तो जनाब वाला मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया सूरज को वापस लाने वाला मोहम्मद सलामत है। असर की तैयारी हुई, उंगली का इशारा हुआ, डूबे हुए सूरज को मुस्तफ़ा जान रहमत ने जब उंगली का इशारा किया वो तो खैर हो गई जो असर के मकाम पे खड़ा कर दिया। अगर चाहते तो दिन दोबारा शुरू हो जाता। ये ताकत है मुस्तफ़ा जान रहमत की जनाब वाला। हाँ हाँ, मुस्तफ़ा जान रहमत उस ताकत वाले पैगंबर से फरमाते और अर्ज करते हैं सरकार मैंने तो इंडिया का भी देख रही। अरे कुछ समझ में आ रही है? अब साइंस वाले आंखें दिखा रहे हैं। अब साइंस की औकात क्या है नबी के सामने? नबी तो नबी, नबी के गुलामों के सामने कोई हैसियत है? बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि साइंस का वजूद ही नबी से हुआ है। साइंस का वजूद ही, क्योंकि नबी जब तक नहीं आए थे दुनिया में, तुमने किसी मशीन का नाम सुना? नबी कब आए दुनिया में? लगभग 1400 साल पहले। तो 1400 साल पहले किसी मशीन का नाम सुना तुमने? ट्रेन, प्लेन, बस, ट्रक, कार, मोटरसाइकिल, बाइक, माइक, किसी चीज का नाम सुना 1400 साल पहले? क्या बात पहले इंसान नहीं थे, वो नहीं बना पाते तुम्हारी तरह? अरे तुम तो 5.5 फीट के हो, वो तो 12-12 फीट के थे। तुम तो 5.8 के हो, 5.7 के हो, वो तो 12-12 फीट के थे। तुम्हारे लेंटरों पे ऐसे ही हाथ रखते थे। तो वो ना साइकिल बना पाए, ना मोटरसाइकिल बना पाए, वो ना ट्रेन बना पाए, ना वो प्लेन बना पाए। और तुम देखो 5.5 फीट के हैं, तुम प्लेन चला रहे हो, तुम ट्रेन दौड़ा रहे हो, तुम जनाब वाला चांद पे पिलाटिंग कर रहे हो, तुम जनाब वाला मंगल गिरे पे घर बना रहे हो, तुम समुद्रों में रोड बना रहे हो, तुम जनाब वाला हावड़ा में पुल बना रहे हो। अरे तुम 5.5 फीट के सब कुछ बना रहे हो, 12-12 फीट के क्यों नहीं बना पाए? इसलिए नहीं बना पाए कि वो 12 फीट के जरूर थे मगर उनमें इल्म नहीं था। तवज्जो है? उनमें इल्म नहीं था। तुम तो उनमें नहीं था, तुम्हारे बीच में है। ये क्या बात हो गई? पहले इल्म नहीं था और अभी इल्म हो गया, तो यही तो बात हो गई। हम यही तो कहना चाह रहे हैं। आज लोग कुरान को फाड़ रहे हैं, स्वीडन में फाड़ दिया, जला दिया और मजे ले रहे हैं लोग। कुरान शरीफ को मादल्ला तौहीन कर रहे हैं, कुरान शरीफ को अपने पैरों के नीचे रख रख के फोटो खिंचवा रहे हैं, व्हाट्सएप वायरल कर रहे हैं, फेसबुक पे वायरल कर रहे हैं। बहुत खुश है कि हमने कुरान जला दिया, बहुत खुश है कि हमने कुरान को पैरों के नीचे रखा। कुरान शरीफ की तौहीन और अपमान करने वालों, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ होली कुरान? आज ये भी समझ लो कि कुरान का फायदा क्या है, कुरान ने किया क्या है, कुरान का एहसान देखो। कुरान का जनाब वाला तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे सरों पर जितना बड़ा एहसान है चुका नहीं सकते हो। पूरी दुनिया कुरान का एहसान मिलकर नहीं चुका सकती। उसकी वजह यह है कि 1400 साल पहले पूरी दुनिया में इल्म नहीं था, ज्ञान आम नहीं था, इल्म आम नहीं था। इसीलिए दुनिया में कोई मशीन नहीं थी, क्योंकि अल्लाह की मर्जी ये थी कि अभी मैं इल्म को आम नहीं करूंगा, अभी ज्ञान को कॉमन नहीं करूंगा, अभी नॉलेज को कॉमन नहीं करूंगा। अभी जमाने में इल्म का उजाला आम दुनिया में जनता के बीच में फैलाया नहीं जाएगा। पहले मेरा मोहम्मद आएगा, बाद में इल्म का उजाला फैलाया जाएगा। पहले मोहम्मद फिर इत्तला, पहले मोहम्मद फिर उजाला, पहले मोहम्मद फिर बहार, पहले मोहम्मद फिर रेवोल्यूशन, पहले मोहम्मद फिर इंसानी दुनिया में क्रांति, पहले मोहम्मद और फिर जमाने की जनता में इल्म को आम कर दिया जाएगा। यही वजह हुई कि 12 रबीउल अव्वल को मोहम्मद रसूलुल्लाह वो जनाब जैसे ही आए जमाने पे छा गए। बचपन देखा, दुनिया बोली, हमने बच्चे बहुत देखे मगर हलीमा जैसा लाला देखा। जवान हुए तो जमाना सड़पने में मजबूर था और ये कह रहा था हमने जवान बहुत देखे हैं मगर अब्दुल्ला के बेटे जैसा जवान नहीं देखा। और जब वो 40 बरस के आए गए मुर्शिदाबाद वालों,
वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोई परेशानी तो नहीं हो रही है? कोई उलझन तकलीफ तो नहीं है? अभी घबरा तो नहीं रहे? मुफ्ती अलीमुद्दीन साहब क़िबला बड़ी जिम्मेदार हस्ती के मालिक हैं। मुफ्ती मोहसिन माशाअल्लाह। अभी कोई टेंशन तो नहीं आ रहा है? मुझे 1 घंटा लेना है और 1 घंटे में अब आधे घंटा रह गया है। घबराना नहीं बिल्कुल भी। आ मेरे महबूबा, गारे हिरा में आ, मैं तुझे कुरान दूं। महबूब आ गए गारे हिरा में। एहसान चुका पाएगा ये स्वीडन के जंगली जिन्होंने कुरान शरीफ जला दिया? अबे स्वीडन के वहशियों जंगलियों, जिस कुरान को तुम जलाते हो, जानते हो इस कुरान का फायदा क्या है मानव समाज के लिए, पूरी ह्यूमन सोसाइटी के लिए, संपूर्ण जगत के लिए कुरान का फायदा ये है। सिर्फ मुसलमान के लिए ना, इस्लाम सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं, कुरान सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं, हमारा नबी सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं, और बल्कि नबी का गुलाम भी कोई मुसलमान के लिए नहीं। ख्वाजा गरीब नवाज सबका है, निजामुद्दीन सबका है, अलाउद्दीन सबका है, ताजुद्दीन सबका है, मुफ्ती मालवा सबका है, और जनाब वाला खुदा कसम खुतबे बिहार सबका है, अलाउल हक पंडवी सबका है, मखदूम पाक सबका है, कुतुबुद्दीन सबका है, मेरा आला हज़रत सबके लिए, मुफ्ती आजम सबके लिए, हुज्जतुल इस्लाम सबके लिए। खुदा की कसम ज़माने भर में नबी के गुलामों का मुसल्लम एक ज़ाब्ता है। यहाँ चेहरे देखकर फैसले नहीं होते, यहाँ कुर्ता पैजामा नहीं देखा जाता, यहाँ जुब्बा टोपी नहीं देखी जाती, यहाँ मजहब नहीं देखा जाता, यहाँ मजहब धर्म नहीं पूछा जाता, यहाँ कास्ट नहीं पूछी जाती। गरीब नवाज का दरबार हो या गौसे पाक का दरबार हो, कोई भी आए जो पहले आता है, खुदा की कसम वो पहले पाता है। यहाँ मजहब नहीं देखा जाता, यहाँ कास्ट नहीं पूछी जाती, यहाँ धर्म नहीं देखा जाता। ये नबी के गुलाम है, इनका तो एक ही कानून है, सबका साथ सबका विकास। अल्लाह जज़ाए खैर दे बेटा, तुमने बड़ी मेहनत की, तुमने दोनों जहान में अल्लाह उजाला बख्शे। अरे कोई रिकॉर्ड दिखाए अल्लाह वालों का, किसी अल्लाह वाले ने कभी धर्म देखा? नहीं देखा। मुंह देख के फैसले कहाँ करते हैं? ये तो दुनिया की झूठी जमहूरियत है जहाँ कुर्ता पैजामा देखा जाता है। तवज्जो है? यहाँ ये झूठे लोकतंत्र हैं जहाँ मुंह देख के फैसले होते हैं। ये अल्लाह वाले हैं, ये नबी के गुलाम हैं, इनकी शिक्षा है, नबी ने यही शिक्षा दी है, पड़ोसी भूखा ना रह जाए, चाहे वो पड़ोसी किसी भी धर्म का हो। और से बोलो सुभान अल्लाह। बेटी चाहे किसी भी धर्म वाले की बेटी हो, वो तुम्हारी बेटी है, उसकी इज्जत की रक्षा करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, उसकी आबरू की रक्षा और सुरक्षा का दायरा बढ़ाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, पूरे मानव समाज की इज्जत का ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है, इंसानियत को बाकी रखना, मानवता का झंडा उठाना, ये मुस्तफा की शिक्षा है और यही नबी के गुलामों की तालीम है। इसलिए जनाबे वाला गरीब नवाज हो या निजामुद्दीन हो या अलाउद्दीन हो, कोई भी मुंह देख के फैसला नहीं करता। ये रिकॉर्ड है जनाबे वाला, ये रिकॉर्ड है। मैं ये अर्ज करना चाहता था आपसे, टाइम ज्यादा ना हो जाए, इसलिए मैं अपने पॉइंट की तरफ वापस आने की कोशिश करता हूँ। मैं ये कहना चाहता था आपसे कि जनाबे वाला आज सारी दुनिया जनाब कुरान शरीफ के अपमान में लगी हुई है। अबे ओ अपमान करने वालों, इस कुरान शरीफ का फायदा देखो, संपूर्ण जगत में वो एहसान है इस कुरान का कि जनाबे वाला सारी दुनिया आखिरी सांस तक कुरान के इस एहसान का बदला चुका नहीं सकती। इसलिए कि जब महबूब आए थे गारे हिरा में,
जब गारे हिरा में आए हैं पैगंबर, जरा हाथ उठा के तुम, मैं समझू कि तुम समझ रहे हो मेरी बात को, हाथ उठा के मचल के कहो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत समझदार लोग हैं और बात को बहुत गहराई से समझ रहे हैं। खुश रहो, आबाद रहो, दोनों जहान में खुशहाल रहो। आए महबूब गारे हिरा में, अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वो बात समझने की है और चौराहे पे सीना चौड़ा करके बताने की है। सीना 56 का नहीं, 72 इंच का करके बताओ। आए महबूब गारे हिरा में, जब गारे हिरा में आ गए तो मेरे रब ने जिब्राइल को भेजा और हजरत जिब्राइल कुरान शरीफ की पहली सूरत, कुरान शरीफ की पहली सूरत की आयतें लेके आए। आज कुरान उतरना शुरू हो गया है, आज कुरान उतरना शुरू हो गया है। तो सबसे पहली घोषणा, सबसे पहली उद्घोषणा, सबसे पहला अनाउंसमेंट और सबसे पहला सबसे पहला डिक्लेरेशन जो अल्लाह की तरफ से आया वो क्या था बताओ मुसलमानों। सबसे पहले आया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। बाद मुफस्सिरीन की तफसीरों के अकॉर्डिंग आयत का मतलब ये है अल्लमल इंसान मा लम यअलम। आज हमने मानव समाज में इल्म का उजाला आम फरमा दिया है। सुभान अल्लाह। आज तक इल्म का उजाला नहीं फैला था, इसीलिए कोई साइकिल न बना सका, कोई बाइक न बना सका, कोई जनाने वाला ट्रेन न बना सका, कोई प्लेन न बना सका, कोई बिजली न बना सका। इल्म का उजाला फैला नहीं था, मगर आज कुरान उतर गया है। अल्लाह ने फरमा दिया आज इल्म का उजाला फैला रहे हैं, आज जमाने में आम कर रहे हैं, जनता में ज्ञान को अब आम कर दिया जाएगा। यही वजह रही कुरान से पहले इल्म का उजाला फैलाया नहीं गया, कुरान आया इल्म का उजाला फैला दिया गया। और जब इल्म का उजाला फैला दिया गया यही वजह रही। जेम्स वाट को देखो, निकम्मा स्कूल नहीं जाता और रेल का इंजन जनाबे वाला कोयला देख देख कर रेल का इंजन बना देता है। ये मार्कोनी को देखो, रेडियाई लहरों को गिरफ्तार कर देता है। पहले हम कहते थे हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, और आज हमने और तुमने हवाओं को पकड़ पकड़ के MRF और अपोलो के टायरों में भर दिया है, MRF ने और अपोलो में भर दिया है और ऐसी डांट लगा दी है हवा निकल नहीं सकती और पूरी दुनिया को दौड़ा दिया। हमने चांद पे प्लाटिंग कर डाली, हमने समंदर में रोड बना डाले, हमने जनाबे वाला समंदर में रोड बना दिए, हमने सूरज की किरणों को और सूरज की शुआओं को कैच करना शुरू कर दिया। जनाबे वाला हमने दुनिया में इतनी तरक्की कर ली, उन्होंने क्यों नहीं की थी? हमने क्यों कर ली? उन्होंने इसलिए नहीं की थी कि इल्म फैलाया नहीं था अल्लाह ने। हमने क्यों कर ली? बोले इल्म फैल गया। हम पूछेंगे इल्म फैला तो किसकी वजह से? तो जनाबे वाला जवाब मिला इल्म फैला है कुरान की वजह से। तो आप कहेंगे कुरान किसकी वजह से? हम कहेंगे मुस्तफा की वजह से। जोर से बोलो। इसका मतलब साइंस फैली है मुस्तफा की वजह से, साइंस फैली है मुस्तफा की वजह से। हमारे बताओ दुनिया चुका सके कि कुरान का एहसान? फिर भी जनाबे वाला कुरान के अपमान। अबे तुम कुरान का क्या अपमान करोगे बे? कुरान का अपमान नहीं अपना कर रहे हो, अपनी तौहीन कर रहे हो। कुरान का क्या बिगड़ता है? सूरज की तरफ थूकने से सूरज का क्या बिगड़ता है? तवज्जो है? तो मैं ये कहना चाहता हूँ गरीब नवाज उस मालिक से कह रहे हैं कि मैंने तो इंडिया कभी देखा ही नहीं। ऐसे मालिक से कह रहे हैं मैंने तो इंडिया। अरे जोर से एक हदीस सुना दूं, दिखा दूं हमारे नबी कैसे मालिक है, फिर सुनाता हूं गरीब नवाज की। परेशान तो नहीं हो? असल में मेरी तकरीर 2 घंटे से पहले तमाम नहीं होती और टाइम इजाजत नहीं देता है।
और वक्त पे हमें खत्म भी करना है। कभी फिर जलसा होगा, अब समझ गए होंगे कमेटी वाले कि इन्हें 2 घंटे देना ही पड़ेगा। कभी फिर जलसा होगा तो इसी हिसाब से मुझे बैठाया जाएगा कि इन्हें 2 घंटे पहले लाओ। अभी नहीं, ये पता नहीं था बेचारों का, भी क्या पता था। हाजी जाकिर साहब ने पहली बार कहा, सब मसरूफ हैं, वो हैं, खुश रहें, क्या मजमा है, जान वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या मजमा, क्या बहार है। जैसे आपने बताया तो उससे भी आगे है। खुश रहें, आबाद रहें कमेटी वाले, और खूब तरक्की करें आप लोग। कभी फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह तो आधा घंटा बढ़ा लेंगे। आज थोड़ा आधा घंटा कम कर देते हैं क्योंकि पहली मुलाकात है ना, पहली मुलाकात में कुछ कम टाइम रहना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं बात। मैं ये कहना चाहता था मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, कि उस मालिक से, गरीब नवाज यूं कह रहे हैं, मालिक से, कैसा मालिक? एक हदीस सुनाता हूँ 2 मिनट। हदीस चूंकि बड़ी तवील है मगर मैं 2 मिनट सुनाऊंगा, नॉन स्टॉप सुनाऊंगा, कहीं रुकूंगा नहीं, सारी तवज्जो इधर रखना, रुकूंगा नहीं, नॉन स्टॉप सुनाऊंगा, कोई जुमला मिस ना हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए पूरी तवज्जो इधर रखना। एक बेईमान, ऐसा मालिक है, एक बेईमान आया मेरे नबी से आकर कहता, मोहम्मद मुझे मुसलमान बना दे। मेरे नबी ने फरमाया पढ़ ले कलमा। तो ये कहता मैं ऐसे कलमा नहीं पढ़ूंगा। सरकार ने फरमाया कैसे पढ़ेगा? तो ये कहता ये बताओ तुम नबी हो? इरशाद फरमाया हाँ मैं नबियों का इमाम हूँ, रसूलों का सरदार हूँ। तो वो कहने लगा अगर सच्चे नबी हो मोहम्मद तो मुझे कोई निशानी दिखा दो, पावर दिखा दो, कोई जलवा दिखा दो, कुदरत दिखा दो। जानते थे बेईमान भी कि जो नबी होता है वो पावर वाला होता है। वो बोला अगर सच्चे नबी हो तो पावर दिखा दो। तो मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया है नहीं दिखाऊं क्या, बल्कि मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया मादा खरीद दो। पावर का डिमांड करने वाले, मेरी ताकत देखने वाले, मेरे चलवों की बात करने वाले, मुझे इतना बता दो, देखना क्या चाहता तू, जो बोलेगा वही दिखा दूंगा। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। फिर वो सरप्राइज हैरान रह गया, वो कह रही है तो मुझे फुल पावर दे रहे हैं, इनसे बोलूं तो क्या बोलूं? तो जनाबे वाला आखिरकार उसने एक आइडिया सेट कर लिया और आइडिया सेट करके कहने लगा मोहम्मद अगर सच्चे नबी हो तो वो जो पेड़ खड़ा है, पेड़ जानते हो, दरख्त, ट्री, सब बंगला में क्या कहते हैं? गाछ, बड़ा गाछ, मोटा गाछ, आधे किलोमीटर के फासले पे गाछ खड़ा है। अब वो बेईमान कहता अगर सच्चे नबी हो तो गाछ को बुला के दिखा दो, पेड़ को बुला के दिखा दो। कौन बुला के दिखा देगा? तो मेरे नबी ने फरमाया मैं नहीं बुलाता। आप फरमाते मैं नहीं बुलाता, सरकार फरमाते मैं नहीं बुलाता उस पेड़ को। आप फरमाते मैं नहीं बुलाता उस पेड़ को, सरकार फरमाते मैं नहीं बुलाता उस पेड़ को। बल्कि तू खुद उस पेड़ से जाके कह दे कि तुझे नबी ने बुलाया है, तुझे रसूल ने बुलाया है। अरे मालिक है, मैं नहीं बुलाता, तू जाके बोल दे मालिक ने बुलाया है, तू जाके बोल दे। मैं नहीं बुलाता, तू जाके बता दे कि नबी ने बुलाया। तो जनाब वाला हदीस में आता है वो बेईमान गया और पेड़ के पास में जाके कहने लगा अय्युहा शजर इन्ना मुहम्मदन यदऊका, ओ पेड़ तुझे अल्लाह के नबी मोहम्मद बुला रहे हैं, इतना कहना था। अब पेड़ की गुलामी देखो सुजापुर वालों, पेड़ की गुलामी देखो, पेड़ की गुलामी। पेड़ ने ये नहीं देखा कि आने वाले की ज़बान कैसी है, पेड़ ने ये देखा कि भेजने वाले की ज़बान कैसी है। अब जनाबे वाला अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इस मौके पे मुझे गरीब नवाज याद आते हैं, मगर क्या बताऊं हालात इजाजत नहीं देते। मगर फिर भी बंद लफ्जों में सुन लो, समझ जाओगे। जब दिल्ली में बैठे थे तबलीग इस्लाम के लिए मेरे ख्वाजा सबसे पहले दिल्ली आए थे, तो वहां कुछ औरतें जा रही थी अंदर को, हाथों में दूध था। कहा किधर जा रही हो? कि बाबा वहां जा रहे हैं। कि दूध कहाँ लेकर जा रही हो? पीते हैं क्या? तवज्जो है?
तो कहने लगे बाबा कैसी बातें कर रहे हो, पत्थर वाला पी लेंगे। इरशाद फरमाया आज जाकर कह देना कि वो जो गेट पे बाबा बैठे उन्होंने कह दिया आज पी लेना। पेड़ पौधे पत्थर ये नहीं देखते कि आने वाले की जबान कैसी है, पेड़ पौधे पत्थर ये देखते हैं कि भेजने वाले की जबान कैसी है। जनाब वाला इंडिया में हो चुका है, जब जनाब वाला जब उन्होंने दूध को उंडेलना शुरू किया, दूध को उंडेलना शुरू किया, जब जनाब वाला दूध को उंडेलना शुरू किया तो इशारा में कुछ उन्होंने कह बैठी, मजाक में कह बैठी कि जो बाबा बैठे उन्होंने कह दिया पी लेना। अभी जनाब वाला जुमला पूरा ना हुआ था कि पत्थरों के मुंह खुल गए, उनके पीने खुल गए तो औरतों के हैरत में खुल गए कि ये तो पी रहे हैं, क्या हुआ ये तो पी रहे हैं, बाहर कभी अंदर को कभी बाहर को। गरीब नवाज का चेहरा आगे देखा, गरीब नवाज बोले क्या देख रही हो कि बाबा ये देख रहे हैं कि झुके तो किसके आगे झुके, उनके आगे झुके या तुम्हारे आगे झुके। जरा जोर से, पेड़ पौधे पत्थर ये नहीं देखते कि आने वाले की जबान कैसी है, पेड़ पौधे पत्थर ये देखते हैं कि भेजने वाले की जबान कैसी है। इरशाद फरमाया मैं नहीं बुलाता उस पेड़ को, बल्कि तुम है तो खुद कह दो जाके तो उस पेड़ के पास में कि वो जाओ, नबी पाक ने बुलाया है, हदीस पाक में आता है। जैसे ही वो बेईमान गया पेड़ के पास में जाके कहने लगा अय्युहा शजर इन्न मुहम्मदन यदऊका, ओ पेड़ तुझे अल्लाह के नबी मोहम्मद बुला रहे हैं। इतना कहना था, अब पेड़ की गुलामी देखो। जैसे ही उसने कहा तुझे वो बुला रहे, जाने जाने बुला रहे, बहारे बहारा बुला रहे। हदीस पाक में आता है फहतज़ यमीन व शिमाला, पेड़ दाएं हिला बाएं हिला आगे हिला पीछे हिला, चलने लगा और ऐसा चला मुबर्रतन ज़ुरूरुहा, अपनी जड़ों से गर्द गुबार उड़ाता चला जा रहा है। गया और नबी के कदमों की तरफ झुक के बोला अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। ओ सुन्नियों, उधर वो पेड़ झुका, इधर ये बेईमान नबी के कदमों पे गिर के बोला कि जब आमिना बिल्लाह की शान ऐसी है तो रब्बुल जलाल की शान कैसी होगी। हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए, हल्का बकोशे इस्लाम फरमाइए, ऐसा मालिक है मेरा मुस्तफा। जनाब वाला अर्ज करते हैं सरकार मैंने तो इंडिया कभी देखा ही नहीं, रिवायतों का बयान है कि मेरे मुस्तफा ने पूरा भारत नए रास्तों के, पूरा भारत नए रास्तों के, पूरा इंडिया नए रास्तों के मुस्तफा ने गरीब नवाज के सामने रख दिया। और सारे रास्ते गरीब नवाज को एक मामूली सी नींद के अंदर पूरे भारत के नक्शे मुस्तफा जान रहमत ने दिखा दिए। इसे लाइव टेलीकास्ट कहते हैं। ये लाइव टेलीकास्ट था 1400 साल पहले मुस्तफा जान रहमत लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं। गरीब नवाज इंडिया आते हैं, किसी और ने राजा नहीं बनाया, मुस्तफा ने बनाया। न मेरे वोटों ने, न तुम्हारे वोटों ने, न देवबंद के वोटों ने। अगर देवबंद के और मेरे वोटों से बने होते तो अब तक समर्थन ले चुके होते वापस। तवज्जो है, मगर 800 साल हो गए, जोर से 800 साल। कल भी राजा थे, गरीब नवाज कल भी राजा थे और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह इस देश पर राज करते हैं। और राज इसी को तो कहते हैं। सुजापुर में तुम सैकड़ों हजारों लोग, तुम सुजापुर में सैकड़ों हजारों लोग, जनाबे वाला 12:24 पे तुम सैकड़ों हजारों लोग यहाँ उनकी मोहब्बत के चराग जलाए बैठे हो। वो हावड़ा में जलाए हुए हैं, वो कलकत्ता में जलाए हुए हैं, वो मुर्शिदाबाद में बैठे हैं, वो जनाबे वाला बागडोगरा में बैठे हैं, वो जनाब सीमांचल में बैठे हैं, वो पटना में बैठे हैं, वो दिल्ली में बैठे हैं, वो कलकत्ता मद्रास में बैठे हैं। ये हजारों लोग नागपुर में बैठे हैं, ये हजारों लोग जनाबे वाला चेन्नई में बैठे हैं, ये हजारों लोग बेंगलोर में बैठे हैं, ये लाखों लोग इंडिया में बैठे हैं, तो लाखों लोग मलेशिया में बैठे हैं, लाखों लोग जनाबे वाला अरब दुनिया में बैठे हैं। खुदा की कसम, और किसे कहते हैं राज? राज यही तो होता है कि जनाबे वाला मसहरी में लेटा हुआ है। राज इसे नहीं कहते, राज इसे नहीं कहते, हुकूमत इसे नहीं कहते कि जनाबे वाला सामने कुछ और पीछे कुछ, कमरों में कुछ और बाहर कुछ, मैदान में कुछ और कान में कुछ, इसे राज नहीं कहते। असल राज ये है कि बरेली में काज़े शरीयत मसेरी में लेटा हुआ है और जनाजे में आने वालों का ऐसा तांता लगा हुआ है कि बरेली की सड़कों में दिल
जनाबे वाला कुर्सी पे बैठ कर पोडियों पर राज करता है। राजा ये है कि लेटा हुआ है अजमेर में। अल्लाह आबाद रखे शहजादे, अल्लाह आबाद रखे और दो जहां में लाज रखे। बड़ी खुशी हुई, बच्चे ने नारा लगाया, अच्छा लगा। स्टेज से नारा लगता है तो मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लगता है, अब मजमे से लगता है तो बहुत अच्छा लगता है। स्टेज से नारा लगता है तो मुझे इसलिए ज्यादा अच्छा नहीं लगता कि यार मैं ऐसा समझता हूँ, मैं पर्सनली, कि लोग क्या कहते होंगे, यही तकरीरें कर रहे हैं, यही नारे लगा रहे हैं। लेकिन जब आप नारा लगाते हो तो मेरी समझ में ये आता है कि कम से कम किसी की समझ में कोई बात तो आई। खुश रहो, आबाद रहो। बहुत अच्छा लगा जिन्होंने नारा लगाया उसको भी, और जिन्होंने नारों का जवाब दिया उसको भी। अल्लाह ताला सबको दो जहां में खुशहाली आता फरमाए। मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या बात है भाई, क्या बात है कि 12:30 बजे तुम यहाँ बैठे हो, दिल्ली में बैठे हो, कोलकाता में बैठे हो, मद्रास में बैठे हो, पूरी दुनिया, पूरे हिंदुस्तान में बैठे हो, ये लाखों करोड़ों लोग मध्य रात्रि में उनकी मोहब्बत के चिराग जलाए बैठे। उन्होंने कह दिया था कि मोहब्बत के चिराग जला के बैठना। तवज्जो है, राज है ये, हुकूमत है ये, इसे कहते हैं हुकूमत। ये हुकूमत, इसे हुकूमत कहते हैं। कमरे में कह रहे आप, कमरे में कह रहा बड़ा बेईमान है राजा, और चौराहे पे कह रहा जिंदाबाद। ये कोई राज है? चौराहे पे कह रहा जिंदाबाद, कमरे में कह रहा मुर्दाबाद। ये कोई राज नहीं है, राज ये है। जोर से बोलो, सर दे दिया, अली असगर दे दिया, अली अकबर दे दिया, सकीना की बालियां भी नोच ली गई। करबला का मैदान पूरा का पूरा लालासार कर डाला, पूरा घर बार दे दिया। मगर जनाबे वाला पूरा घर दे के भी खुदा की इज्जत की कसम, खुदा की इज्जत की कसम, पूरा घर दे दिया। मगर फिर भी दुनिया कहती है कि घर दे दिया, सर दे दिया, मगर राज अगर राज भी किसी का है तो हुसैन का राज है, अली असगर का राज है। यजीद मर गया, सर लेके भी मर गया, घर लेके भी मर गया। यजीद मर गया, नामो निशान मिट गया, तबाह हो गया, तराज हो गया। न यजीद बचा, न यजीद का नामो निशान बचा, मगर हुसैन ने सर दे दिया, घर दे दिया। मगर फिर भी हुकूमत करता है, और हुकूमत की यही दलील है कि इस सुजापुर में, उस कलकत्ते में, उस हावड़ा में, उस सियालदा में, उस कोलकाता में, उस जनाबे वाला दिल्ली में, उस मुंबई में, उस मद्रास में, सैकड़ों, हजारों, लाखों, पूरी दुनिया के पर्दे पर, सातों पहरे आलमों में, सातों पर्रे आलमों में, लाखों करोड़ों परवाने रात के 12 बजे, 1 बजे अली असगर की अजमत का खुतबा पढ़ रहे हैं, अली अकबर की अजमत का खुतबा पढ़ रहे हैं, और ये साबित कर रहे हैं, ये साबित कर रहे हैं किसी की हुकूमत का सिक्का चलता है तो 6 महीने का अली असगर कल भी राजा था, 18 साल अली अकबर आज भी राजा है। खुदा की कसम, मेरा हुसैन कल भी शहंशाह था, आज भी शहंशाह है। राज उसे नहीं कहते जो कुर्सियों पर बैठ के हुकूमत होती है, राज ये होता है कि जनाबे वाला बैठा है अजमेर में और राज करता है करोड़ों। यही कहा था मेरे गरीब नवाज ने। अल्लाह जज़ाए खैर दे चचा आपको, चचा आपको और आपके साथ नारों का जवाब देने वालों को दो जहां में खुशहाली आता फरमाए। तवज्जो है आपकी। शहाबुद्दीन औरी से यही कहा था गरीब नवाज ने, तू आया है तलवार लेकर, हम आए हैं किरदार लेकर। तू
तू लोगों की बॉडियों पर राज करने आया है, हम बॉडियों पर राज करने नहीं आए, बल्कि हम लोगों के दिलों पे हुकूमत करने आए हैं। और यही हुआ, मेरा ख्वाजा कल भी दिलों पे हुकूमत करता था, आज भी दिलों पे हुकूमत करता है। मेरा ख्वाजा जनाने वाला कल भी राजा था, आज भी राजा है। हज़रत मोहतरम इस इंडिया में जब गरीब नवाज तशरीफ लाए थे, उस टाइम गौरी मार खा के जा रहा था भारत से, और उसके फौजी बुरी तरीके से मारे गए थे। कुछ इधर भागे, कुछ इधर भागे, कुछ इधर भागे। इधर ये भागते हुए जा रहे थे, उधर से मेरे ख्वाजा आ रहे थे, ये पगडंडियों पे जा रहे थे मार खाते हुए, और उधर मेरे ख्वाजा आ रहे थे। ख्वाजा का चेहरा भारत की तरफ और इनकी पीठ भारत की तरफ। किसी की नजर पड़ गई ख्वाजा पर, चेहरे से लगता था कि मुसलमान है, जब इनका तकद्दुस बताता था कि मुसलमान है। पहले मुसलमान को मुसलमान से बड़ी मोहब्बत थी, दलाली तो आज करते हैं, मुखबिरी आज करते हैं, एक दूसरे के दुश्मन आज हो गए हैं, भाई भाई का दुश्मन है आज, माज़अल्लाह है। कहीं बिरादरी के नाम पे, कहीं इलाके के नाम पे, कहीं जबान के नाम पर, कहीं रंग और नस्ल के नाम पे मुसलमानों का आपस में बंटवारा हो चुका है। मुसलमानों में जनाबे वाला दीवारें खोल दी गई हैं, कहीं रंग के नाम पर, कहीं नस्ल के नाम पर। मगर जनाब पहले मुसलमान को मुसलमान से बड़ा लगाव था। जब गरीब नवाज के चेहरे पे नजर पड़ी उन मार खाए हुए फौजियों की, तो उनमें के कुछ गरीब नवाज की तरफ गए, हमदर्दी में मुसलमान है, इंडिया जा रहे हैं, ना रोको, इंडिया ना जाए, इंडिया जाएंगे मारे जाएंगे, हालात बहुत खराब हैं। गए गरीब में गए और जाके बोले मुसलमान हो, तो मेरे गरीब नवाज ने फरमाया मुसलमान तो बहुत होते हैं, हम अपने नबी के गुलाम हैं। तवज्जो है? कहा किधर जा रहे हो? कहा भारत जा रहे हैं। तो फौजी बोले और हम अभी अभी मार खा के भारत से आ रहे हैं। मत जाइए, जाएंगे मारे जाएंगे, हालात बहुत खराब है। इरशाद फरमाया था हम बॉडियों पे नहीं दिलों पे हुकूमत करने जा रहे हैं, तलवार नहीं किरदार लेके जा रहे हैं, किरदार लेके आए हैं। हर अल्लाह वाला किरदार लेके आया है, वो कैरेक्टर लेके आया है। ये बात गलत है कि इस्लाम तलवार से फैला है, इस्लाम तलवार से कभी नहीं फैला है। इस्लाम मुस्तफा के किरदार से फैला है, इस्लाम गौसे आजम के किरदार से फैला है, इस्लाम गरीब नवाज के किरदार से फैला है। और ऐसा किरदार अदा किया है गरीब नवाज ने इंडिया में, जनाबे वाला ऐसा किरदार अदा किया है कोई कर लेगा। यहाँ दिल्ली में हुकूमत करता है शहीद शाह, और उधर अजमेर में एक किसान परेशान हाल है, एक किसान आता है गरीब नवाज से कहता है सरकार इसने मेरी जमीन रोक रखी है और मुझे उस जमीन में से खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता है, मैं बड़ा जुल्म रसीदा हूँ, बड़ा सितम हो रहा है मुझ पे। तो मेरा ख्वाजा, बहुत मशहूर वाकया है, मेरा ख्वाजा उस किसान फरियादी को साथ लेके बाकायदा दिल्ली आते हैं गरीब नवाज, किसान के साथ बादशाह से किसान की फरियाद रखने के लिए। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, और तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। हक के साथ खड़े होते हैं गरीब नवाज, इंसाफ के साथ खड़े होते हैं गरीब नवाज, किसी का दिल कभी दुखने न दिया। जनाबे वाला मजलूम के साथ खड़े हो गए गरीब नवाज, इंसानियत की आवाज बन के खड़े हो गए गरीब नवाज, मानवता का परचम उठा के खड़े हो गए गरीब नवाज। गरीब नवाज जनाबे वाला एक मामूली सा किसान गरीब नवाज से आके कहता है सरकार बादशाह से मेरी सिफारिश कर दीजिए। मेरा ख्वाजा चाहता तो दिल अजमेर में बैठ के जनाबे वाला शिकायत कर सकता था, इसलिए कि दिल्ली में उनका सबसे बड़ा खलीफा हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहता है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी तक बात पहुंचाई जा सकती थी, और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के जरिए बात बादशाह तक पहुंचाई जा सकती थी। मगर कुर्बान गरीब नवाज की गरीब परवरी पर, कुर्बान जनाबे वाला गरीब परवरी पर, कुर्बान जनाबे वाला सगीर परवरी पर, कुर्बान जर्रा नवाजियों पर, जनाबे वाला मेरा गरीब नवाज खुदा की कसम जमीन पे है तो जर्रा नवाज है, जमीन में है तो जर्रा नवाज है, जमीन पे है तो गरीब परवर है, जमीन में है तो गरीब परवर है। गरीब नवाज की यही खूबी 800 साल पहले दुनिया ने आंखों से देखी, आज 800 साल के बाद भी वही खूबी है जनाबे वाला। वो कभी कमजोरों को मायूस नहीं होने देता, वो मजलूमों को उदास नहीं होने देता,
का खून होता है तो गरीब नवाज मानवता का परचम उठा के खड़ा हो जाता है। वो जनाबे वाला जब आदमी समझता है मैं बेकस हूँ, बेबस हूँ, तो उसकी बेकसी और बेबसी को जनाबे वाला उसकी बेकसी और बेबसी के ताबूत में आखिरी कील ठोकने के लिए गरीब नवाज खड़े हो जाते हैं। खुदा की कसम ये गरीब नवाज है, खड़े हो गए, दिल्ली आए और दिल्ली में आके जनाबे वाला कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से कहा मुझे बादशाह से मिलना है। हज़रत मोहतरम बादशाह को बाकायदा तलब किया कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने। हज़रत मोहतरम और अर्ज़ किया सरकार ये छोटी सी बात थी, आप बता देते मुझे, मैं ये काम करवा देता। हज़रत मोहतरम अर्ज़ करना चाहता हूँ कि गरीब नवाज का ये कैरेक्टर है। गरीब नवाज ने तलवार से इस्लाम नहीं फैलाया, खुदा की कसम इस्लाम फैला है तो गरीब नवाज के किरदार से फैला है। ज़रूर से कहना सुभान अल्लाह। उनकी आदत और अखबार से फैला है, इंसान की नवाजी के जज्बे से फैला है। वो जनाबे वाला सबके काम आते रहे, दुनिया के काम आते रहे और आखिरकार जब दुनिया की मुरादें पूरी होती चली गई और दुनिया ने उनसे कहा कि हम बताइए किसके सामने झुके, आपके सामने झुकेंगे, उनके सामने झुके, तो गरीब नवाज ने फरमाया ना उनके सामने झुको ना मेरे सामने झुको, अगर इबादत करना ही है तो उस पाक परवरदिगार की इबादत करो जिस पाक परवरदिगार ने पत्थरों को भी पैदा फरमाया है और मोइनुद्दीन जैसों को भी जिंदगी अता फरमाई है। तो दुनिया ये कहने पे मजबूर हो गई ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जनाबे वाला कुफ्रिस्तान हिंद में ईमान का उजाला फैलाने वाला मेरा गरीब नवाज, खुदा की कसम एक रिकॉर्ड नहीं दिखा सकता कोई कि गरीब नवाज ने कभी तलवार उठाई है। जनाबे वाला ना 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 दिल्ली में है तो जनाबे वाला किरदार सामने है, अजमेर में है तो किरदार सामने है, पूरे इंडिया में आज जो ईमान के उजाले नजर आते हैं गरीब नवाज के किरदार का हाथ है। और याद रखना मुर्शिदाबाद वालों कि कभी इस भारत में अगर किसी ने दीन फैलाया था तो उसका नाम ख्वाजा गरीब नवाज है, निजामुद्दीन है, अलाउद्दीन है, ताजुद्दीन है, हमीदुद्दीन है, मजीदुद्दीन है, फजलुल्लाह है, हाफिज शाह जमालुल्लाह है, मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी है, शाह अलाउल्लाह पंडवी है। ये वो हस्तियां हैं जिन्होंने दीन फैलाया है। आज जनाबे वाला याद रखना वाला इस भारत में अगर किसी ने दीन फैलाया है तो उसका नाम ख्वाजा गरीब नवाज है। और आज के दौर में ईस्ट इंडिया कंपनी के दल्लों से बचाकर अगर किसी ने खुदा की कसम हमारे दीन की हिफाजत की है तो वो बरेली का अहमद रजा है, मेरा आला हज़रत है, वो आला हज़रत जिस जान पे खेल गया, दीन बचा गया, जो खुदा की कसम माल को माल न समझा बरेली वालों ने, औलाद को औलाद न समझा बरेली वालों ने, और उन्होंने जनाबे वाला दीन इस्लाम की हिफाजत फरमाई। हुसैन की गुलामी का हक अदा कर गए बरेली वाले। अहमद रजा अकेले थे मगर भारी पड़ गए। अभी सुना नहीं तुमने, बता रहे थे जनाबे वाला इमरजेंसी के दौर में मेरे मुफ्ती आलम अकेले, जोर से रिकॉर्ड है बरेली वालों का। We are proud that we are बरेलवीज़, नाज़ है लोगों हमें कि हमें भारत में अल्लाह ने बरेली वालों का गुलाम बनाया। बरेली वालों की शान है, हमारा बरेली न कभी बिका, न कभी बिके, न कभी झुका, न कभी झुके। इमरजेंसी के दौर में मेरे मुफ्ती आजम जरा जोर से कहने लगे वो कहो अल्लाह जज़ाए खैर दे आपको, वो कहो जो भारत के सारे मौलवी मुल्ला कहते हैं। तो मेरे मुफ्ती आजम ने फरमाया ना जिंदगी मतलब हम वो नहीं बोलेंगे, वक्त की फौलादी चढ़ानों से अकेला टकराया, हम वो नहीं बोलेंगे जो भारत के मौलवी मुल्ला बोलते हैं, हम वो बोलेंगे जो कुरान में हमारा अल्लाह और हदीस में रसूलुल्लाह बोलते हैं। हज़रात मोहतरम शान है इन हज़रात की। तो उन्होंने फैलाया था दीन और आज के दौर में इन्होंने बचाया है दीन। इंशाअल्लाह किसी मौके पे फिर बात करेंगे। करामतें हम गरीब नवाज की सुना देंगे आपको, बहुत करामतें हैं इंशाअल्लाह। लेकिन आज हमने कई बातों में से अहम बात ये कि राज करते हैं वो किरदार से, उनके किरदार से फैला है दीन।
उनका किरदार ऐसा है कि एक मामूली से किसान की जनाब फरियाद के लिए दिल्ली तक आ जाते हैं। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। वो 800 साल पहले भी शहंशाह थे, वो नबी के भेजे हुए हैं, किसी और के नहीं। जिसे नबी बना दे ज़माने में मिजाल नहीं कोई उसे मिटा दे। गरीब नवाज से सच्ची मोहब्बत करते रहो लोगो और उनके रास्ते को फॉलो करते रहो। गरीब नवाज का रास्ता सीधा रास्ता है, इसलिए जनाबे वाला इस रास्ते को फॉलो करते रहो। आज फितनों की घड़ी है, जगह जगह लुटेरे और डकैत ईमान मारने के लिए बैठे हुए हैं। गरीब नवाज तुम्हारे लिए आइडियल हैं। गरीब नवाज को अपने सामने रखो और जिंदगी गुजारते रहो। अल्लाह ताला का दुआ करता हूँ कि मौला हम सबको गरीब नवाज की राह पे अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए और उनके वसीले से अल्लाह हम सबकी परेशानियां दूर फरमा दे और परेशान हालें। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, मगर कभी इंशाल्लाह फिर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह ने कभी जिंदगी दी, इंशाल्लाह फिर मुलाकात हुई तो बात फिर करेंगे। आज इन्हीं बातों और अपनी तकरीर को एंडिंग पॉइंट देते हैं और दुआ कर अगर मेरी तकरीर में कहीं कोई सबकत लिसानी हुई हो अल्लाह मुझे माफ कर दे। कुल कौली हादा वास्तगफिरुल्लाह व लकुम। मैं भी पढ़ लूं, आप भी पढ़ ले। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। इस्लाम जिंदाबाद, सुन्नियत पाइंदाबाद और मसलक आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।